जब उठे हैं बहरे दुआ मुस्तफा के हाथ। अगर इसका प्रैक्टिकल देखना हो तो दौरे नबवी में चलिए। मदीना की सरजमीन है, मस्जिद नबवी है, मिंबर शरीफ पर आका तशरीफ फरमा है, खुतबा इरशाद फरमा रहे हैं। हजरत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से ये रिवायत है, एक सहाबी खड़े हुए। क्यों? इसलिए कि वो जमाना कहत का था, बारिश नहीं हो रही थी, खेतियां सूख चुकी थी, फसलें बर्बाद हो चुकी थी, लोगों को खेतियों के लिए पानी मयसर नहीं था। सहाबी खड़े हुए, अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, हलकल माल व जाअल अयाल फदउल्लाह लना। बोलिएगा तो बोल सकते हैं सुभान अल्लाह, बाकी आपकी मर्जी है। हलकल माल व जाअल अयाल फदउल्लाह लना। ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, माल हलाक हो रहे हैं, माल हलाक हो रहे हैं, बाल बच्चे भूखे मर रहे हैं, भूखे हैं। अल्लाह की बारगाह में दुआ कर दीजिए, अल्लाह की बारगाह में दुआ कर दीजिए। हजरत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं, इस हदीस के रावी हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपने दस्ते मुबारक उठा दिया और वही दुआ की। और जैसे ही अल्लाह के रसूल ने दुआ किया तो क्या फरमाते हजरत अनस कि इधर मुस्तफ़ा की दुआ हो रही है और उधर आसमान में बादल नजर आ रहा है। सुभान अल्लाह। इधर दुआ जारी है, दुआ के लिए हाथ उठे, उधर आसमान में बादल। अब मिंबर से नीचे उतरने वाले हैं सरकार, लेकिन हजरत अनस फरमाते हैं, वलम यनजिल अम मिंबरी, अभी मिंबर से उतरे नहीं हैं। हत्ता राइतुल मतर यतहदरु अला लिहियतिही। हजरत अनस फरमाते हैं कि अभी मिंबर से नीचे उतरे नहीं हैं, लेकिन हमने क्या देखा कि सरकार की दाढ़ी मुबारक पे पानी के कतरात चमकते नजर आ रहे हैं। यानी अभी दुआ हुई, बादल आया, बारिश शुरू हो गई। इसीलिए तो शायर कहता है कि टकरा गई है आके इजाबत दुआ से खुद, जब जब उठे हैं बहरे दुआ मुस्तफा के। और जब ये बारिश हुई तो वाकया पूरा कुछ यूं होता है कि फिर एक हफ्ते तक लगातार बारिश हुई। और इंसान तो बेसब्रा है, ये है जब दूसरा जुमा आया तो फिर एक साहबी खड़े हो गए कि या रसूलल्लाह, पहले तो बारिश के बिना परेशानी थी, अब बारिश की वजह से परेशानी है, अब कच्चे मकानात सब गिर रहे हैं, सरकार दुआ फरमा, सरकार दुआ फरमाते। अल्लाह अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने आसमान की तरफ निगाह उठाई और जिधर जिधर उंगलियों का इशारा फरमाते चले जा रहे हैं, बादल फटता चला जा रहा है। जब लोग नमाज की तरफ झुके और नमाज से फारिग होकर बाहर निकले तो इतनी तेज धूप है, इतनी तेज धूप है कि ऐसा महसूस हो रहा है कि जैसे हफ्तों से ये धूप निकलती चली आ रही है, ये हफ्तों से ये धूप निकलती चली आ रही है और मौसम बिल्कुल साफ नजर आ रहा है। इसीलिए तो शायद इमाम अहमद रज़ा इरशाद फरमाते हैं कि सूरज उल्टे पांव पलटे, चांद इशारे से हो चांद। मुस्तफा की उंगली में इतनी ताकत है कि जिधर इशारा कर दे सूरज की तरफ तो वो वापस आ जाए, चांद की तरफ तो सीना चीर दे, बादल की तरफ तो बादल फट जाए। सूरज उल्टे पांव पलटे, चांद इशारे से हो चाक, अंधे नजदी देख ले कुव्वत रसूलुल्लाह की, अंधे नजदी देख ले कुव्वत रसूलुल्लाह की। मैंने पहले ही कह दिया है कि जहन हाजिर करके रखे, गुफ्तगू का कुछ तेवर समझने की कोशिश करें। इंशाअल्लाह मुख्तसर वक्तों में चाहूंगा कि कुछ बातें आप तक पहुंचा दूं। बहरहाल टकरा गई है आके इजाबत दुआ से खुद, जब जब उठे हैं बहरे दुआ मुस्तफा के हाथ। और एक और अकीदत वाला शेर, एक और अकीदत वाला शेर, देता तो सब खुदा है, देता तो सब खुदा है,
मगर इतनी बात है, जहां अगर मगर आ जाए तो समझ लीजिए कि आगे अंधा मोर है और बहुत सावधानी की जरूरत है। सावधानी हटी है ना, दुर्घटना घटी। देता तो सब खुदा है, मगर इतनी बात है, जो भी मिलेगा आपको वो मुस्तफा के हाथ। जो भी मिलेगा आपको वो मुस्तफा के हाथ। मैं नहीं कहता, खुद मुस्तफा फरमाते हैं। क्या फरमाते हैं? बड़ी मशहूर हदीस है, अल्लाह युती व इन्नमा अना कासिम। देने वाली जात खुदा की है और तकसीम फरमाने वाले मुस्तफा है। पता क्या चला? देना खुदा का काम है, बांटना मुस्तफा का काम है। यानी खुदा की अता के बगैर कोई दे नहीं सकता, खुदा की अता के बगैर कोई दे नहीं सकता, और मुस्तफा के वसीले के बगैर कोई ले नहीं सकता। इसीलिए तो आला हजरत फरमाते हैं, कौन देता है देने को मुंह चाहिए। कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। आइए एक मर्तबा और अकीदत व मोहब्बत के साथ अल्लाह के प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में दरूद पाक का तोहफा पेश करें। मोहब्बत के साथ दरूद पाक पढ़े। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व शफीना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लम सल्लु अलैहि सलातु व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। हजरात, मैंने जो आयत करीमा पढ़ी है जरा तवज्जो रखे, बार बार बोल रहा हूँ, मुझे जो बोलना है मैं बोल के चला जाऊंगा। मैंने सुना था कि न्यूज सुनते तो बहुत लोग हैं मगर समझते बहुत कम लोग। न्यूज सुनते बहुत लोग हैं, समझते बहुत कम लोग हैं। क्यों? इसलिए कि मकसद समझना होता नहीं है। अब रेडियो खरीदा है तो पैसा तो सधाना पड़ेगा, टीवी खरीदी है तो पैसा तो सधाना पड़ेगा। तो चालू कर दिया और काम में लगे हैं, न्यूज चल रही है। अचानक एक पॉइंट आता है कि न्यूज एंकर बोलता है पटना से एक बस चली, जयनगर जाना था, हाजीपुर के दरमियान उसका एक्सीडेंट हो गया और 5 लोग मर गए, 10 लोग जख्मी है। अब ये खड़ा होता है, बस कहां से आ रही है? न्यूज एंकर बोलकर चला गया। अब ये जागे, ये बस कहां से आ रही थी, कहां जाने वाली थी, कितने लोग मरे? चूंकि ज़हन हाजिर था नहीं, और जब तक ज़हन हाजिर हुआ तो अब उसमें रिवाइज का कोई बटन नहीं होता। रिवाइज का कोई बटन नहीं होता। पता ये चला कि सारी न्यूज मेरे काम की नहीं है, लेकिन हो सकता है कि इस न्यूज में कोई एक न्यूज मेरे काम की हो जाए, लेकिन वो न्यूज कब आएगी इसका पता नहीं है। तो पता ये चला कि उस सेशन के सारे न्यूज को हमें सुनना पड़ेगा, तभी जाकर वो एक पॉइंट हासिल होगा जो हमारे काम का। इसी तरह से कोई जरूरी नहीं है कि किसी खतीब की हर बात आपके पल्ले पड़ जाए, या हर बात आपकी समझ में आ जाए, या हर बात आपके काम की हो जाए। लेकिन कोई एक बात तो हो ही सकती है, कोई 2 बात तो हो ही सकती है, लेकिन ये एक बात और 2 बात कब आएगी ये न खतीब को पता है कि वो कब बोलेगा, ना आपको पता है कि कब आएगी। उस बात को हासिल करने के लिए जरूरी है कि शुरू से लेकर आखिर तक की सारी गुफ्तगू को तवज्जो के साथ सुना जाए, ताकि तकरीर का उस न्यूज जैसा हाल ना हो। मैंने जो आयत करीमा पढ़ी है, इसमें अल्लाह रब्बुल इज्जत ने बताया है कि अगर कोई खुदा का बंदा,
अगर कोई इंसान बहैसियत उम्मती अल्लाह के प्यारे महबूब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से अपना ताल्लुक कायम करना चाहता है, अपना रिश्ता जोड़ना चाहता है, तो उन्हें किन किन मरहलों से गुजरना होगा, उन्हें किन किन चीजों को अपनाना होगा, उन्हें किन किन बातों पर अमल करना होगा। उन बातों का इस आयत मुबारका के अंदर जिक्र हुआ और इस आयत मुबारका के अंदर जो बातें जिक्र की गई हैं वो चार, कितनी है? चार। और ये चारों आपस में बिल्कुल किवाड़ की कड़ियों की तरह आज के डेट में नहीं पाई जाती, पुराने दौर में होता था। चौखट किवाड़ जहाँ लगता था तो एक कुंडी किवाड़ में ठोकी होती थी और एक कुंडी चौखट में। किवाड़ वाली कुंडी में जो है जंजीर लटकती रहती थी। और जब घर वाले को कहीं जाना रहा तो ऐसे जंजीर उठाया और चौखट वाली कुंडी में लगा के ताला लॉक कर दिया, कहीं भी चला गया कि अब घर महफूज है। लेकिन अगर उसमें से कोई भी एक कुंडी क्रैक हो, टूटी हुई हो और घरवाली को पता न चले, अब वो चला जाए तो ऊपर तो ताला लगा है, नीचे किवाड़ में भी कुंडी लगी है, लेकिन क्या वो घर महफूज रहेगा? जिसकी भी नजर उस क्रैक पॉइंट पे पड़ेगी वो आसानी के साथ उसे खोलेगा और घर में अपना काम करके निकल जाए। उस घर की हिफाजत के लिए उन कड़ियों का एक एक जोड़ मजबूत होना जरूरी है। कड़ियों का एक दूसरे से मिला होना जरूरी है। ऊपर भी कड़ी लगी है, नीचे भी कड़ी लगी है, बीच से खिसक गई महफूज नहीं है। उलमा ने लिखा है कि इस आयत मुबारका के अंदर जिन चार बातों का, जिन चार कड़ियों का जिक्र है, जिन चार बातों का जिक्र है, वो उन कड़ियों की तरह आपस में मिली हुई है। अगर इसमें से एक भी हट गई तो ताल्लुक वो नहीं रह जाएगा जो होना चाहिए। इसलिए अगर कोई चाहता है कि मुस्तफा से उसका ताल्लुक मजबूत हो बहैसियत उम्मती, और अगर कोई नहीं चाहता है तो जो नहीं चाहता उसकी बात, लेकिन अगर जो ऐसा चाहता है तो उसे इन चारों चीजों को अपनाना हो। पहली चीज क्या है? फल्लज़ीना आमनू बिही, सबसे पहले क्या करना होगा? उस नबी पर ईमान लाना होगा। सबसे पहले उस नबी पर ईमान लाना होगा। ये सबसे पहली कड़ी है कि ईमान लाना होगा। अब ईमान कैसा होना चाहिए? उसकी भी कैटेगरी है, ईमान के भी दर्जे हैं, और हम लोगों के भी ईमान का भी क्या कहना, हम लोगों के ईमान का क्या कहना। हम तो ईमान की लज्जत को भी नहीं जानते, ईमान की अहमियत को भी नहीं जानते, ईमान की अजमत को भी नहीं जानते। क्यों? इसलिए कि हमने ईमान को हासिल थोड़ी किया है, हमने ईमान को कहीं से तलाशा थोड़ी है। बाप भी ईमान वाला था, अम्मा भी ईमान वाली थी, उसी के पेट से नुतफे से पैदा हुए और दोनों के अखलाक और हमारा कल्चर सब कुछ ईमानी था, उसी में परवरिश पाया, वही माहौल को अपना लिया, हम भी ईमान वाले हो। यही तो है ना। ईमान की शीरीनी और ईमान की हलावत अगर पूछनी है तो हजरत सिद्दीक अकबर से पूछिए, हजरत फारूक आज़म से पूछिए, हजरत उस्मान गनी से पूछिए, हजरत मौला अली से पूछिए, दीगर सहाबा किराम से पूछिए, हजरत बिलाल से पूछिए कि जिन्हें अपने ईमान को बचाने के लिए, ईमान को पाने के लिए अपना घर छोड़ना पड़ा, अपना दर छोड़ना पड़ा, पत्थर खाना पड़ा, जख्म खाने पड़े, तपती हुई रेत पर लेटाया गया, पत्थर के नीचे दबाया गया, लेकिन फिर भी ईमानी कुव्वत और हरारत ये कि हजरत बिलाल पुकारते रहे,
बदन सुलगती रेत पर के थर थरा उठे हजर, ज़बां पुकारती रही नबी नबी नबी। लेकिन आज हमारा ईमान सिर्फ नल्ला खाने का नाम ईमान नहीं है, सिर्फ नल्ला खाने का ईमान नहीं है। कलमा भी सही से नहीं पढ़ पाते, कलमा भी सही से नहीं पढ़ पाते। कैसा ईमान है? ईमान कैसा होना चाहिए? ईमान की ताकत कैसी होनी चाहिए? एक हदीस पाक बहुत मशहूर है जो अक्सर उलमाए किराम से सुनते होंगे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ला युमिनु अहदुकुम, ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन नासि अजमईन। तुम में का कोई भी उस वक्त तक मोमिने कामिल नहीं हो सकता जब तक कि उसके अंदर उसके माँ बाप से ज्यादा, उसकी औलाद से ज्यादा, सारी कायनात से ज्यादा मेरी मोहब्बत न पैदा हो। जब तक नबी की मोहब्बत सीने में सबसे ज्यादा ना हो जाए, उस वक्त तक ईमान की तकमील नहीं है। और अगर ऐसा ईमान मिल जाए तो सिर्फ ईमान के अंदर इतनी ताकत है कि बंदे को जन्नती बना देना। अगर ऐसा ईमान हो तो सिर्फ ईमान ही उसके जन्नती होने के लिए काफी है। रिवायत देखिए, बुखारी शरीफ की हदीस से तर्जुमा पेश, एक जंग का तस्करा है, जंग का तस्करा है। और जहां ऐसी जंग है कि जिस जंग में खुद अल्लाह के प्यारे महबूब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम बनफ्से नफीस मौजूद हैं। जंग शुरू होने ही वाली है कि अचानक दोनों तरफ के लोगों की निगाहों ने देखा। क्या देखा? एक शख्स है जो अभी काफिर है, एक शख्स है जो अभी, जब तक मैं बोल रहा हूं इसको बयान कर रहा हूं, यहाँ जो रिवायत का तेवर है इस मुकाम पर, अभी काफिर है, अभी उसे ईमान का नूर नहीं मिला। अपने घोड़े पर सवार है, घोड़े को दौड़ाता हुआ मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की तरफ बढ़ता चला जा रहा है। मुसलमानों ने जब देखा वो सोच में पड़ गए, आखिर ये काफिर इधर क्यों आ रहा है, इसका इरादा क्या है, इसका नजरिया क्या है, इसके इधर आने की वजह क्या है, ये सोच में लगे हैं। लेकिन जब उधर कुफार काफिरों ने देखा कि वो शख्स जो अभी काफिर है, अभी ईमान नहीं लाया है, वो मुसलमानों के गिरोह की तरफ जा रहा है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की तरफ बढ़ रहा है, तो उन कुफारों ने सोचा कि ये जाने वाला बड़ा अय्यार है, ये जाने वाला बड़ा चालाक है, ये जाने वाला बड़ा मक्कार है, यकीनन ये इसी इरादे से जा रहा है कि जाने के बाद मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब पहुंचेगा और माअज़ल्लाह रब्बिल आलमीन अपनी चालाकी से उन्हें कत्ल कर डालेगा, उन्हें शहीद कर डालेगा। लेकिन शायद उसे ये नहीं पता था कि मशीयते एज़दी क्या है, रब की मर्जी क्या है, आखिर रब इसे उधर क्यों लिए चला जा रहा है। मेरी मिल्लत के मुसलमानों, रिवायत बताती है कि जब वो शख्स जो अभी काफिर है, अभी तक कलमा नहीं पढ़ा है, अभी तक ईमान कबूल नहीं किया है, मुस्तफा की बारगाह में पहुंचता है और अर्ज करता है, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, अगर मैं आपकी बातों पर यकीन करके, एक एक जुमला गौर से सुने, आपकी बातों पर यकीन करके, आपकी बातों पर एतमाद करके, आपके कहने से खुदा को एक मान लूं और आपको खुदा का रसूल जान लूं, तो क्या आप मुझे जन्नत की जमानत देंगे? सवाल देखिए, सवाल देखिए। इसीलिए ना कोई भी उचक के लेके चल देता है, जब मालूम ही नहीं रहेगा तो कैसे पता चलेगा? क्या पूछा? आपकी बात मान लूं, आप पर भरोसा कर लूं, और आप कहते हैं कि खुदा एक है और आप अल्लाह के रसूल हैं,
तो आप ये कहने से हम खुदा को एक मान लें और आपको खुदा का रसूल जान लें, तो जब खुदा को एक मान लेंगे और आप खुदा के रसूल हैं तो आपको तो अल्लाह की बारगाह में कोई मकाम ना हासिल होगा, तो आप जन्नत की जमानत दीजिएगा। कहीं कोई ऐसी रिवायत नहीं मिलेगी आपको जहां ये मिल जाए कि उसके जवाब में प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये इरशाद फरमाया हो कि भाई तुम्हें कलमा पढ़ना है पढ़ लो, तुम्हें ईमान कबूल करना है कर लो, तुम्हें दायरे इस्लाम में आना है आ जाओ, लेकिन रहा मामला जन्नत देने का या जन्नत की जमानत देने का, तो मैं कौन होता हूँ जन्नत की जमानत देने वाला? ये तो खुदा के कब्जा व इख्तियार की चीज है। क्या मुस्तफा ने ऐसा कहा? कहीं किसी इबारत में ऐसा नहीं मिलेगा, बल्कि क्या फरमाया आका ने, ए आने वाला सुन, अगर वाकई तू मेरा कहा मान करके खुदा को एक मान लेगा और मुझे खुदा का रसूल जान लेगा तो यकीनन मैं मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हें जन्नत की जमानत दे दूंगा, बल्कि तुम्हें जन्नत की जमानत देता हूँ। अल्लाहु अकबर। जैसे ही जन्नत की जमानत दी जा रही है, दिल में ईमान का नूर जाहिर होता है, दाखिल होता है, और फौरन वो आने वाला शख्स जो अभी तक काफिर था, जब मुस्तफा की बारगाह से जमानत मिलती है तो फौरन पढ़ लेता है कलमा-ए तैयबा ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। कलमा पढ़ा और मुशर्रफ इस्लाम हो गया। लेकिन अभी नमाज नहीं पढ़ी, अभी रोजा नहीं रखा है, अभी हज नहीं किया है, अभी ज़कात नहीं दिया, सिर्फ कलमा पढ़ा है और सामने जिहाद है, सामने जंग है। जंग में शिरकत करने से पहले नीचे उतरे, जंग में शिरकत करने से पहले नीचे उतरे कि जिस मुस्तफा की वजह से ईमान मयस्सर आया, जरा उस मुस्तफा की कदम बोसी तो कर लूं, ताकि दुनिया भी सवर जाए और आखिरत भी सवर जाए। जैसे ही घोड़े से नीचे उतर रहे हैं, एक पैर बाहर आया और दूसरा पैर घोड़े की जीन में फंस गया। घोड़े की जीन तो जानते ही होंगे, दोनों तरफ जो पौधान पांव रखने वाला रहता है, उस जीन में फंस गया, बदन नीचे गिर गया, पैर जीन में फंसा है। रिवायत बताती है घोड़ा बिदक गया, दौड़ लगा दिया और उस वक्त तक वो दौड़ता रहा जब तक कि उनकी रूह कफ़से उनसुरी से परवास नहीं कर गई। और जैसे ही उनका इंतकाल होता है, घोड़ा फौरन रुक जाता है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। मेरी मिल्लत के मुसलमानों, वो लाश मुबारक मुस्तफा के सामने रखी हुई है और जब शाम का वक्त आया है, दोनों फरीक अपनी अपनी जगह अलग हो चुके हैं, जंग थम चुकी है। सहाबाए किराम का नूरानी काफिला मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिरी का शरफ हासिल कर रहा है। जैसे सहाबा की जमात आई है, सामने लाश मुबारक पड़ी हुई है, उसी शख्स की है जिसने सिर्फ कलमा पढ़ा और दुनिया से चल बसा है। दिल में मोहब्बत मुस्तफा है। आका इरशाद फरमाते हैं, ए मेरे प्यारे सहाबा, क्या तुम में से किसी को भी इस बात की तमन्ना है कि उसे जन्नती का दीदार हो? तमाम सहाबा ने कहा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, हाँ हाँ, हम तो जन्नतियों को देखना चाहेंगे, हम जन्नती के दीदार से मुशर्रफ होना चाहेंगे। आकाए दो जहां सरवरे कौनो मकान सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने उस लाश मुबारक की तरफ अपनी उंगली का इशारा फरमाया और इरशाद फरमाते हैं, ए लोगों सुनो, तुम में से जिसको भी इस बात की तमन्ना है कि वो जन्नती को देखे, तो मैं कहता हूं कि इसे देख ले, इसे देख ले, ये जन्नती है, ये जन्नती है, ये जन्नती। मेरे दोस्तों गौर करें, कैसा ईमान, सिर्फ ईमान ने उसे जन्नती बना दिया। ईमान ऐसा होना चाहिए, ईमान की मजबूती ऐसी होनी चाहिए। बहरहाल जो चार चीजें हैं मुस्तफा से ताल्लुक पैदा करने के लिए, ताल्लुक को मजबूत करने के लिए, उनमें से पहली क्या है? फल्लज़ीना आमनू बिही, बस वो लोग जो ईमान लाए, यानी सबसे पहले उस नबी पर ईमान लाना पड़ेगा।
अब दूसरी चीज क्या है, वह अज़्ज़रू, सिर्फ कलमा पढ़ लिए काफी नहीं है, नमाज पढ़ लिए काफी नहीं है, रोजा रख लिए काफी नहीं है। दूसरे नंबर पे आता है वह अज़्ज़रू, कलमा पढ़ने के साथ साथ ईमान लाने के साथ साथ उस नबी की ताज़ीमो तौक़ीर भी करनी पड़ेगी। उस नबी की ताज़ीमो तौक़ीर भी, ताज़ीमो तकरीम भी करनी पड़ेगी। कुरान कह रहा है ताज़ीम तो सब करते हैं, कुरान कह रहा है ना ताज़ीम से किसी का इनकार नहीं हो सकता, लेकिन देखना यह है, कुरान ने कह दिया ताज़ीम करनी है, लेकिन ताज़ीम करनी कैसी है? जैसी हम चाहेंगे वैसी करनी है, या जैसी कुरान कह रहा है वैसी करनी है? तो जैसी हम चाहेंगे वैसी तो हो नहीं सकती। जैसी ताज़ीम की तरफ कुरान इशारा कर रहा है वैसी होगी। कुरान इजमाल है, फरमाने मुस्तफा उसकी तफसील है, और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं अस्हाबी कन्नुजूम फबिअय्यिहिम इक्तदैतुम इह्तदैतुम, मेरे सहाबा की शान ये है कि वो सितारों की मानिंद हैं, और तुम उनमें से जिनके भी तरीके पर चलोगे, जिनके भी रास्ते पर चलोगे, जिनके भी तरीके को अख्तियार करोगे, जिनकी भी पैरवी करोगे, तुम्हें हिदायत ही हिदायत मिलेगी। लेकिन यहाँ पर आने के बाद मैं वक्त बहुत लेना नहीं चाहता हूँ, लेकिन अभी शोराए किराम आए नहीं इसलिए मैं बोल रहा हूँ, है ना। यहाँ पर एक चीज और है कि भाई सितारा तो अभी वो चमक रहा होगा आसमान ना, लेकिन फिर भी यहाँ देखिए जनरेटर लगा करके हाइड्रोजन जलाया जा रहा है, कुमकुमे जलाए जा रहे हैं, ट्यूबलाइट जलाई जा रही है, बल्ब जलाया जा रहा है, तो सितारा कौन सितारा कौन काम का? कोई काम का है नहीं ना। जब कोई काम का नहीं है तो बहुत अहम चीज नहीं, बहुत आला चीज नहीं, और मिसाल कभी भी दी जाती है कमाल वाली, है ना, कमाल वाली, वरना दूसरी मिसाल तो फिर नीचे ही जाती है। लेकिन कमाल वाली अगर मिसाल दी जाए तो छोटी चीज की मिसाल बड़ी चीज से होती है। उस सितारे में तो कोई कमाल दिख नहीं रहा, और नबी फरमा रहे हैं कि मेरे सहाबा सितारों की तरह है, और नबी का फरमान गलत भी नहीं हो सकता। नबी का फरमान गलत भी नहीं हो सकता। जमीन ऊपर जा सकती है, आसमान नीचे आ सकता है, लेकिन फरमाने मुस्तफा गलत नहीं हो सकता। फिर मसला क्या है? मसला ये है, उलमाए किराम से पूछिए जो हमारे बुजुर्ग उलमा हैं। आजकल तो आले का जमाना है, कुतुब नुमा का जमाना है, समतों का पता लगाने के लिए एक से एक मैग्नेट वगैरह की इजाद हो गई, लेकिन जब ये चीजें नहीं थी तब समतों का पता कैसे चलता? पूरब और पश्चिम की सीधी लकीर कैसे बनती थी? मस्जिदों की हमारे यहाँ बुनियादें कैसे पड़ती थी? उसके लिए कौन सा वक्त खास हुआ करता था? फजर का वक्त, फजर के फौरन बाद का वक्त, जब तक सूरज का असर गालिब न हो, बल्कि रात का असर ही गालिब रहे, आसमान में सितारे चमकते रहे, चाहे वो मौसम के हिसाब से जो वक्त बनता हो घड़ी घड़ी, उस वक्त में दो तारा चमकता है। कितना तारा चमकता है? दो तारा, एक दक्षिण में और एक उत्तर में, और उन दोनों तारे का काम क्या है? समत की रहनुमाई करना, समत की रहनुमाई करना, एकदम बिल्कुल सिराते मुस्तकीम दिखाना, सीधी लकीर बनाना। एक आदमी उत्तर के किनारे पर और एक आदमी दक्षिण के किनारे पर खड़ा हो जाता,
दक्षिण वाला उत्तर वाले के सर पे उस तारे को ले लेता और उत्तर वाला दक्षिण वाले के सर पे इस तारे को ले लेता। जब दोनों तारा दोनों के सर पे चला आए तो समझ जाइए कि एकदम सीधी लकीर बन चुकी है। अब जरा भी इसमें एक सूत का भी फर्क नहीं है। पहले के हमारे मुफ्तियाने किराम उसी तारे की मदद से मस्जिद की निशानदही फरमा देते थे। अब बुनियाद का काम जब भी हो तो पता क्या चला कि तारे का काम सिराते मुस्तकीम की तरफ रहनुमाई करना है। इसीलिए नबी ने अपने सहाबा को सितारे से तशबीह दिया है कि जिस तरह से सितारा सीधी लकीर बनाता है, मेरे सहाबा सिराते मुस्तकीम दिखाते हैं। मेरे सहाबा सिराते मुस्तकीम दिखाते हैं। तो अब नीचे की बात कहे उसी सहाबा की बात कर देते हैं। मिसाल कि आखिर जो वो सहाबा हैं जिनका ये मकाम है, तो उन्होंने भी तो मुस्तफ़ा की ताज़ीम की होगी, उन्होंने भी तो मुस्तफ़ा का अदब बचा लाया होगा ना। तो उन्होंने किस अंदाज में मुस्तफ़ा की ताज़ीम की, उनकी ताज़ीम का अंदाज क्या था, उनकी तकरीम का अंदाज क्या था। तो मेरे दोस्तों एक रिवायत, बस एक रिवायत, उसके बाद चूंकि चारों पर अगर गुफ्तगू करूं तो एक बहुत बड़ा लंबा वक्त चाहिए। इन दो कड़ियों को समझ लीजिए और दो का तर्जमा समझा दूं। एक रिवायत नजर में आती है, बड़ी मशहूर है ये भी। हजरत अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हजरत अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, ये रिश्ते के हिसाब से हमारे और आपके पैगंबर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के रिश्ते में चचा। क्या है रिश्ते में? बोलिए, चचा हैं। कैसे चचा हैं? मुख्तलिफ रिवायत के हिसाब से, इख्तिलाफ रिवायतों में इख्तिलाफ होता है। एक रिवायत के हिसाब से मैं बयान करूं तो अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की विलादत से 8 साल पहले, तकरीबन 8 साल पहले हजरत अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की पैदाइश हो चुकी थी। और हमारे समाज में जो बच्चा पहले पैदा हो वो बड़ा माना जाता है, और जो बाद में पैदा हो वो छोटा छोटा माना जाता है, क्या नहीं? तो 8 साल पहले हजरत अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पैदा हुए और 8 साल के बाद नबी कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की इस दुनिया में विलादत हुई। तो 8 साल का डिफरेंस है। हमारे समाज में अगर कोई बच्चा किसी से 8 साल बाद पैदा हो तो उसको 8 साल बड़ा और इसको 8 साल छोटा मानते हैं। और वो 8 साल बड़ा बच्चा 8 साल छोटे बच्चे को अगर कहे, हालांकि वो मौलाना महफूज बन गए हो, और छोटा बच्चा जो है साधारण सा आदमी हो, नहीं, छोटा बच्चा जो है मौलाना महफूज साहब हो, अब बड़ा बच्चा जो है साधारण सा आदमी हो। आई पूछ दे कि बउआ तू बड़ा कि हम, हालांकि 8 साल छोटे हैं, अब वो 8 साल बड़ा है, ये मौलाना है वो गैर मौलाना। ये अगर कहे कि बुआ तू बड़ा कि हम, फिर ये कहे कि तुमसे तो हम बड़े हम ही ना है। ने पूछे वो कि हजरत आप बड़े कि हम, वो बच्चा कहेगा नहीं, हजरत पूछेंगे तू बड़ा कि हम, तो वो बच्चा कहेगा कि हम बड़े। क्यों? इसलिए कि 8 साल बड़ा ना है भाई, और मौलाना साहब 8 साल छोटे ना है। अगर वो बच्चा यानी इनका जो भाई है 8 साल बड़ा वाला कह दे, 8 साल बड़ा वाला कि ठीक है भाई आप मौलाना साहब बन गए, आपका मकाम अलग है, लेकिन 8 साल पहले हम पैदा हुए तो बड़े हम ना हैं, तो मौलाना साहब की शान घट जाएगी। अरे मौलाना साहब की शान घट जाएगी? नहीं ना भाई, बड़ा भाई है, बोला बड़े, शान घटेगी क्या बात है? अच्छा, चच्चा बड़ा होता है कि भतीजा? जल्दी जल्दी बोलिए, चच्चा बड़ा होता है कि भतीजा? कभी चच्चा कभी भतीजा, कभी चच्चा कभी भतीजा। रिश्ते के एतबार से ये तो कन्फर्म है कि चचा ही का मकाम बड़ा है ना? लेकिन पैदाइश की जहां तक बात है तो कभी चच्चा बड़ा होता है तो कभी भतीजा।
यानी जो पहले पैदा हो गया कि कोई कई चच्चा ऐसा होता है जो बाद में पैदा होता है, और भतीजा ऐसा होता है जो पहले पैदा होता है। तो भतीजा बड़ा हो जाता है, चचा छोटा हो जाता है। अब चलिए पूरी चीज सामने आई। किसी पूछने वाले ने पूछा, और एक रिवायत में है कि खुद मुस्तफा ने पूछा, ए चचा जान हजरत अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, आप बड़े हैं कि हम? ये बात तो पता है कि हजरत अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हमारे हुजूर के चचा हैं, और दुनिया में पैदाइश के एतबार से 8 साल पहले है। अब पूछ रहे हैं मुस्तफा, या रसूल हजरत अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, ए मेरे चचा जान, आप बड़े हैं या मैं? अगर हजरत अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ये कह देते कि ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं चचा हूं और आप भतीजा हैं, तो इस एतबार से तो रुतबा मेरा ही बड़ा है, और मैं आपसे पहले भी पैदा हुआ हूं, तो उम्र में भी आपसे मैं ही बड़ा हूं। ये और बात है कि अल्लाह ताला ने आपको नबी बना दिया है, तो क्या नबी की कोई तौहीन हो जाती? अरे नबी की शान इससे घट जाती नहीं ना। नबी की शान में कोई कमी वाक़ होती नहीं, नबी की तौहीन होती नहीं, लेकिन ताज़ीम का अंदाज देखिए, सहाबा किराम ने किस अंदाज में ताज़ीम किया। हजरत अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की गैरत ताज़ीम ने ये भी गवारा न किया कि बड़े होते हुए भी अपनी जबान से अल्लाह के महबूब से अपने आप को बड़ा कहें। फरमाते हैं, ए मेरे भतीजे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बड़े तो आप ही हैं, पैदा मैं हो गया हूं। सहाबी का जुमला है, हेर फेर नहीं हो सकता। अगर सिर्फ ये कह के चुप हो जाए कि आप ही बड़े हैं, तो झूठ का तो एक शायबा मौजूद है, बगरचे अकीदत में बोल रहे हैं। लेकिन क्लियर कर दिया, बड़े तो आप ही हैं, पैदा मैं पहले हो गया हूं, ताकि बड़ा कहना भी सही हो जाए और हम झूठे भी न बने। तो गौर करें कि जब हजरत अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बड़े होते हुए भी अपने आप को बड़ा नहीं कह रहे हैं, तो फिर हमारी और आपकी क्या हैसियत है? इस तरह की सैकड़ों रिवायतें मिल जाएंगी, लेकिन आला हजरत इमाम इश्क व मोहब्बत इरशाद फरमाते हैं, आंख वाले तेरे जोबन का तमाशा देखे, दीदाए कोर को क्या आए नजर क्या देखे। ये 2 कड़ियों का इख्तिसार के साथ मैंने बयान किया, लेकिन तीसरी चीज क्या है? वो नसरू, उस नबी की मदद भी करनी पड़ेगी। और चौथी चीज क्या है? वत्तबउन नूरल्लज़ी उनज़िला मअहू वत्तबउन नूरल्लज़ी अल कुरान। मुफस्सिरीन ने लिखा कि यहाँ नूर से मुराद यहाँ कुरान है, कि जो नूर कुरान की शक्ल में उस नबी के साथ नाजिल हुआ है, उसके मुताबिक उसकी पैरवी करना, उसके मुताबिक जिंदगी गुजारना। और जिन्होंने इन चारों चीजों को अपना लिया, उलाइका हुमुल मुफ्लिहून, यही वो लोग हैं जो फलाह को पाने वाले हैं, कामयाबी को पाने वाले हैं। तो मेरी मिल्लत के मुसलमानों, हमें अपने ईमान को मजबूत बनाना चाहिए, हमें अपने अकीदे को मजबूत बनाना चाहिए। चौथे नंबर पे आया है, कितने नंबर पे? चौथे नंबर पे, वत्तबउन नूरल्लज़ी उनज़िला मअहू, उनके साथ जो कुरान उतरा है उसकी पैरवी करना है, उसके मुताबिक अमल करना है। इसका नंबर चौथा है। पहला नंबर उस मुस्तफा पर ईमान लाना है, दूसरा नंबर उस मुस्तफा की ताज़ीम करना है, तीसरा नंबर उस मुस्तफा की मदद करना है। मदद जब तर्जमा आ गया तो अब यहाँ एक बात बोलनी पड़ेगी, क्योंकि मदद उसकी होती है जो मोहताज होता है, यही मशहूर है ना। मदद किसकी की जाती है? जो मोहताज होता है। और अल्लाह ने फरमाया कि उस नबी की इज्जत भी करनी पड़ेगी और उस नबी की मदद भी करनी पड़ेगी। तो इसका तो ये मतलब निकला कि नबी मोहताज, मतलब तो तर्जमे से यही निकलता है ना कि नबी मोहताज। तो नहीं, नबी मोहताज नहीं है।
बल्कि इस लफ्ज के मायने में तावील की जाएगी और करना पड़ेगा। आप मना नहीं कर सकते हैं कि तावील की जरूरत नहीं है, जो माना बनता है वही कीजिए। अगर आप कहिएगा कि नहीं जो माना है वही कीजिए, तावील की जरूरत नहीं, तो हम यहू मान लेंगे। और उसके बाद फिर हम पूछेंगे कि जब अल्लाह ताला ने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम से कहा कि आप जो है हमारे दीन को फरोग देने में अपने हवारियों से काम लीजिए, अपने हवारियों से क्या कीजिए, काम लीजिए। तो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने क्या कहा, मन अंसारी इलल्लाह, मन अंसारी इलल्लाह। हजरत ईसा ने कहा किससे, अपने हवारियों से, तुम में का कौन है जो अल्लाह के काम में हमारी मदद करने के लिए तैयार है। तो हवारियों ने क्या कहा, क़ालल हवारियूना नहनु अंसारुल्लाह। हवारियों ने क्या कहा, हम अल्लाह की मदद करने को तैयार हैं। तब हवारियों ने क्या कहा, अल्लाह की मदद करने को तैयार है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने मना नहीं फरमाया, आयत में कोई ऐसा जिक्र नहीं। तो अगर मदद मोहताज की भी होती है तो क्या अल्लाह भी माज़अल्लाह, सदबार माज़अल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह। अरे अल्लाह के मुख्तार होने में कोई शक नहीं ना भाई, नहीं ना। तो यहाँ तावील होगी। तावील क्या होगी, नहनु अंसारुल्लाह का मतलब ये है अल्लाह की मदद करना नहीं, बल्कि अल्लाह के काम में ईसा की मदद करना, अल्लाह के काम में ईसा की मदद करना। और हजरत ईसा की मदद करना भी ये हजरत ईसा की मदद नहीं करना है, बल्कि अपने आप की मदद करना। क्या है, अपने आप की मदद करना। क्यों, इसलिए कि अल्लाह के काम जो नबी लेकर आए हैं, लोगों तक पहुंचाए हैं और वो पहुंचा रहे हैं। और इसी काम को अगर कोई उम्मती उनके साथ मिलकर किसी तक पहुंचाए तो ये हजरत ईसा की मदद है या उसकी अपनी मदद है, अपनी मदद है। क्यों, इसलिए कि इससे ना अल्लाह को कोई फायदा होना है और ना हजरत ईसा का कोई भला होना है। भला उस शख्स का होगा जो इस तबलीग व इरशाद के काम में, नबी के मिशन में लग करके और उसे फैला रहा है और अपनी दुनिया और आखिरत को संवार रहा है। अगर यही तौजीह यहाँ है तो फिर वही तौजीह यहाँ भी होगी, वही तावील यहाँ भी होगी। वह नसरूह का मतलब नबी की मदद करना नहीं है, बल्कि अल्लाह के कामों में नबी की मदद करना है। नबी के मिशन को आगे बढ़ाने में नबी का साथ देना है और नबी के मिशन को आगे बढ़ाना ये नबी की मदद करना नहीं, बल्कि अपने आप की मदद करना है। इससे नबी का कोई फायदा नहीं, बल्कि अपना फायदा है। अपनी दुनिया संवरेगी और अपनी आखिरत संवरेगी। ये है मदद का यहाँ मतलब। इसलिए दिल में खबरदार खबरदार, मुस्तफा की जाते गिरामी के ताल्लुक से कहीं भी मोहताज का कोई तसव्वुर मौजूद नहीं होना चाहिए, कोई तसव्वुर मौजूद नहीं होना चाहिए। चौथे नंबर पर क्या है कि जो कुरान लेकर मुस्तफा आए हैं उसके मुताबिक अपनी जिंदगी गुजारे। ये चौथे नंबर पर पहले ईमान और अकीदे का मसला है। लिहाजा पहले ईमान और अकीदे को संवारा जाए और उसके बाद फिर अमल को संवारने की भी कोशिश की जाए। इंशाअल्लाह अगर हम मेहनत करेंगे अल्लाह कामयाबी देगा। बन इन्हीं चंद जुमलों के साथ अपनी इस गुफ्तगू को यहीं पर खत्म करना चाहूँगा। अल्लाह की बारगाह में दुआ है कि मौला ताला कहने और सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैहि। हक़ ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम।